मित्रों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की जो मैं खबर दे रहा हूँ उसे थोड़ा सा ध्यान से समझना और ख़ासकर नौजवान समझना जो पढ़े लिखे हैं। सरकार के कुछ अहम फैसले हैं, उन फैसलों पे यदि कार्य स्टार्ट हो जाता है तो नौयुवाओं के लिए बहुत सुनहरा मौका होगा, जिसमें 1 से 1.5 लाख युवाओं को बहुत अच्छी तरीके से ग्राम समाज की ओर से रोजगार मिल सकता है। और हो सकता है हमारे जो ये चौकीदारों वाला मामला चल रहा है, निगम गठन, ये हो सकता है कि इसमें ही पढ़े लिखे लोगों को भी लिया जा सके। तो इसको बहुत गौर से ध्यान देना है, क्योंकि एबीपी न्यूज़ के द्वारा ये खबर प्राप्त हुई है। और मैं जब से गाजीपुर से लौटा हूँ तो मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं बीमार चल रहा हूँ फिलहाल। लेकिन कहते हैं ना कि बीमार कितना भी अपने आप को बीमार समझोगे तो कभी जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए बीमार रहते भी ऐसा लगना चाहिए कि नहीं, हम बीमार नहीं हैं। हार नहीं मानना है, यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जिस तरह से मैं इतनी हालत ख़राब होने के बाद आपके लिए कार्य कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं। ठीक, देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो दिया है सरकार ने, मैं आपको बता दूँ। ग्राम पंचायतों में डिजिटल क्रांति लाएगी योगी सरकार, 278 करोड़ से बनेगा वर्क फोर्स और लर्निंग सेंटर। अभी इसकी डेट क्लियर नहीं है, इस बात को और बता दूं तो। लेकिन इसके पहले प्रदेश सरकार ने राज्य के कई गांव में तैनात कर्मचारियों को राहत देने का निर्णय लिया है। उसका उद्देश्य है आउटसोर्स पर और अन्य तैनात कर्मचारियों को बड़ी राहत पहुंचाएगी। यहाँ पर उन्होंने सीधे बोला आउटसोर्स व अन्य तैनात कर्मचारियों को बड़ी राहत मिल सकती, हो सकता है इसमें आपका भी हो सकता है, इस पर विचार करिएगा। यह निर्णय समाज के हित और आर्थिक रूप से बढ़ावा देने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा तोहफा। उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ ने गांव में तैनात रहने वाले कर्मचारी को कई प्रकार के लाभ देने की घोषणा की है। अब इन कर्मचारियों को सेवा नियमावली बनाई जाएगी और इनका लाभ पहुंचाया जाएगा। पंचायती राज विभाग लगभग 16 वर्ष बाद ग्रामीण सफाई कर्मियों एवं नियमावली प्रोजेक्ट तैयार कर रहा है। गांव के आसपास क्षेत्र में सफाई के लिए तैनात कम से कम 1 लाख कर्मचारियों को सुविधा भरपूर मात्रा में मिल पाएगी। सेवा नियमावली न होने से स्थानांतरण और पद उन्नति एवं सफाई कर्मचारियों को उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान केंद्र सरकार को एक प्रमुख योजना है, जिसका उद्देश्य ग्राम पंचायतों को सशक्त, पारदर्शी और जवाबदेह बनाना। इसकी शुरुआत वर्ष 2018 में की गई थी और इसका उद्देश्य ग्रामीण भारत में स्थानीय शासन प्रणाली को मजबूत करना है। उत्तर प्रदेश इस योजना के तहत पहले भी कई तरह के लाभ उठा चुके। आप सोचो, शासन प्रणाली यानी कि शासन प्रशासन प्रणाली, मतलब समझ रहे ना कि सरकार को मजबूत करने के लिए डिजिटल प्रोग्राम सरकार चलाएगी। मैं अगर शॉर्टकट में कहूँ तो मतलब इसमें जो नवयुवा है, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। डिजिटल डिजिटल मीडिया तहत आपको कार्य करना होगा। मतलब ग्राम पंचायतों से जुड़े हुए आपके पास डाटा होने चाहिए, वहाँ की एक एक जानकारी होनी चाहिए। ये सब चीज़ें सरकार करवाने वाली है, लेकिन अभी इसमें डेट नहीं है, लेकिन जल्द निर्णय ले सकती है सरकार। इस पर विचार विमर्श चल रहा है। तो मेरा ये मानना है कि इसमें अन्य कर्मचारियों को भी जोड़ा गया है। तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि इसमें चौकीदार हो सकता है, लेकिन मैं ये भी कह सकता हूँ कि हो भी सकता है। क्योंकि हो सकता है कि सरकार ने ये मंशा और विचार व्यक्त किया हो कि भाई एक साथ ही उसमें जो योग्य लोग हों, एक पंथ दो काम हो सकते हैं, कि गांव की चौकीदारी भी हो सकती है और डिजिटल काम भी हो सकता है। तो ऐसा भी कुछ दिमाग सरकार लगा सकती है। मुझे लगा ये खबर आपको इसलिए बताना ज़रूरी है क्योंकि बहुत लोगों को ये जानकारी नहीं मिल पाई है। तो मैं चाहता हूँ ये जानकारी आप तक पहुँचे और इस पर आप लोग थोड़ा ध्यान देते रहें। अगर ऐसी कोई सुविधा आपके क्षेत्र में स्टार्ट होती है तो कृपया करके अप्लाई अवश्य कर दें। अगर आप पढ़े लिखे हैं और नवयुवा हैं तो ये मौका सरकार आपको फटाफट दे सकती है। समझ गए भैया? हाँ, ऐसे टेंशन मत लीजिए। कैसा भी रहूँगा लेकिन खबर आप तक एक एक पहुँचाने का प्रयास करता रहूँगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।